अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नए रोम का रिव्यू लेके आया हूँ और ये एक पोर्ट रोम है। मोटरोला के डिवाइस का रोम है यहाँ पर और इसकी सारी डिटेल स्पेसिफिकेशन और सब कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। सेटिंग में जाके आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ये अबाउट फोन में अगर आप जाते हैं तो पोको F3 के ऊपर मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है। CPU यहाँ पे स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 आपको शो कर रहा है। रैम MIUI वर्जन जो है वो 6.0 है। एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 13 है और डिवाइस जो है वो मोटो Razr 40 शो कर रहा है। और इसके अलावा बाकी स्पेसिफिकेशन और नंबर वगैरह आपको यहाँ पे शो कर देगा। बिल्ड नंबर वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इस तरह से इन्होंने यहाँ पे पोर्ट किया हुआ है मोटरोला Razr 4 का जो है। इसकी स्पेसिफिकेशन डिटेल और सेटिंग वगैरह मैं आपको वीडियो में आगे जाकर बताता हूँ, लेकिन वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही जगह पर एक ही चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलें फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ कंट्रोल सेंटर की बात करते हैं। तो कंट्रोल सेंटर कुछ आपको इस तरह से जाएगा जिसके ऊपर आप जो है वाईफाई वगैरह और डाटा को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। सारे गैस्चर वगैरह आपको यहाँ पे मिलेंगे और नीचे आपको टाइल्स मिलेंगी जिसको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं और इसको एडिट भी कर सकते हैं। और साथ में मीडिया प्लेयर को भी आप हाइड कर सकते हैं। एडिट में अगर आप जाते हैं तो इस तरह से आपको एडिट के ये बटन्स मिलेंगे जो आप चाहते हैं वो टॉगल्स वगैरह और बटन्स आप ऐड कर सकते हैं। साथ में ही जो है वो आप थर्ड पार्टी ऐप्स की टाइल्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर चाइनीज़ जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो कुछ आपको नज़र आएंगे इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सेटिंग की बात करते हैं तो सबसे टॉप के ऊपर आपको Lenovo लॉगिन अकाउंट से रिलेटेड फीचर मिलेंगे। नेटवर्क और इंटरनेट की बात करें तो यहाँ पे आपको इंटरनेट मिलेगा, SMS और कॉल से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे फीचर मिल जाएंगे। और उसके बाद जो है वो मोबाइल नेटवर्क जो है वो आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे MMS वगैरह है, 4G कॉलिंग है। प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप जो है वो आपको 4G तक मिलता है, 5G की सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। प्रोवाइडिंग सेटिंग भी है यहाँ पे और भी बाकी फीचर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इंटरनेट स्पीड जो है, शो रियल टाइम स्पीड इन द स्टेटस बार, इसको अगर आप इनेबल करते हैं तो इंटरनेट की जो स्पीड है वो आपको शो होगी। आप देख सकते हैं कि वाईफाई का आइकॉन भी आ गया है और इंटरनेट की स्पीड भी आपको नज़र आ रही होगी। नेक्स्ट फ्रेंड, यहाँ पे हम जो है वो नेटवर्क इंटरनेट के बाद जो है यहाँ पे देखते हैं कि सिम कार्ड हॉटस्पॉट है और उसके बाद VPN और प्राइवेट DNS आपको मिल जाएगा। कनेक्टेड डिवाइसेस की बात करें तो आपको यहाँ पे जो है वो ब्लूटूथ से रिलेटेड फीचर मिलते हैं। और उसके बाद पर्सनलाइजेशन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर, लॉक स्क्रीन वगैरह जो है वो कुछ इस तरह से मिलते हैं और उसके अलावा लाइव वॉलपेपर्स भी आपको मिलेंगे। अगर इसको मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ तरह से व्हील है और उसके पीछे मछलियाँ जो है वो तैर रही हैं और इसी तरह कुछ ये वॉलपेपर हैं जिसमें आपको ये एक बेल जो है वो लटकती हुई नज़र आ रही है। और बाकी भी कुछ इस तरह के ही जो हैं वो वॉलपेपर्स हैं, लाइव वॉलपेपर। इनको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं और माई फोटोज़ में से भी आप एडजस्ट और सेट कर सकते हैं। थीम की बात करें तो थीम वगैरह आप जो है वो इस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो वॉलपेपर आपको मैंने दिखाए थे उसी तरह जो है वो आपको यहाँ पे थीमिंग भी मिल जाएगी। कलर्स को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो एक्सेंट कलर होता है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं और कलर यहाँ से पिक भी कर सकते हैं। कोई भी कलर जो है वो आप यहाँ से पिक करके तो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको अप्लाई करके तो सेव कर लेता हूँ, तो देखते हैं कि किस तरह से ये कलर अप्लाई होता है। और थीम्ड आइकॉन भी है यहाँ पर, ये वाले फीचर यहाँ पे आपको मिलेंगे। और उसके बाद कलर्स है, आइकॉन पैक है, एक्सटर्नल डिस्प्ले वगैरह मिलेगा आपको। मेरे ख्याल से ये जो डिस्प्ले होता है आपका वॉच वगैरह का, तो वहाँ पे डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलेगा। आइकॉन शेप यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जो सी शेप में चाहे आप आइकॉन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लेआउट जो है वो आपको मिलेगी 5x6, 5x5 और 4x6 मिलेगी। तो जो आपको बेहतर लगे वो आप यहाँ से अप्लाई करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको साउंड मिलेगा, यहाँ पे रिंगटोन है, सिम 1, सिम 2, नोटिफिकेशन, बाउंस, अलार्म वगैरह, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में मिलेगा। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल जो है आपको अडाप्टिव ब्राइटनेस मिलेगी और डार्क थीम है। और इसी तरह जो है अगर डार्क थीम को मैं अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डार्क थीम जो है वो कुछ इस तरह से आपको बिल्कुल ब्लैक नज़र आएगी। नाइट लाइट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी और भी बाकी बहुत सारे फीचर आपको मिलेगी। फ्लिकर प्रिवेंटेशन भी है, ऑटो रोटेशन स्क्रीन है, फुल स्क्रीन है, स्क्रीन टाइम आउट है, टेप टू वेक है और 3 फिंगर शॉर्टकट है आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। डिस्प्ले रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे हाई मिलेगा 144 और स्टैंडर्ड मिलेगा 60। तो ये 144 ओरिजिनली काम करता है रियल में या नहीं
ये तो रिकॉर्डर से ही पता लगेगा, जहाँ पे आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो है वो पता लगेगा। स्क्रीन रिकॉर्डर भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे कि मैं थर्ड पार्टी जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो स्क्रीन तो रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन साउंड जो है वो आउटपुट पर नहीं आता और रिकॉर्डिंग के दौरान आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वॉइस नहीं मिलती। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर बाकी फीचर्स की और बाकी सेटिंग्स की। को एक्सटर्नल डिस्प्ले जैसे कि मैंने आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे अगर क्लॉक फेसेस की बात करें तो ये कुछ इस तरह से जो है वो क्लॉक के अंदर आपको इंस्टॉल करेगा। पैनल्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे ये क्रैश हो जाता है और क्लोज करना पड़ता है। नोटिफिकेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं और डिवाइस इन्फो वगैरह ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो कॉल सेटिंग है। कॉल सेटिंग में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे फ्लिप ओपन आंसर कॉल वगैरह, कंटिन्यू कॉल और डिस्कनेक्ट कॉल वगैरह आपको मिलेगा। इधर टिप्स जो है यहाँ पे यानी कि आपको हेल्प या गाइड जो है वो मिलेगा, जिसको जो है वो आप इस तरह से देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं और ये सारा कुछ आपको यहाँ पे नज़र आएगा। उसके बाद जो है वो होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन है। तो होम स्क्रीन यानी कि आपके लॉन्चर जो है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा, जिसके अंदर सेटिंग होम स्क्रीन स्टाइल है, ऐप ट्रे है, या आप जो है वो डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप के ऊपर ही सारे आइकॉन्स को देख सकते हैं। लॉक होम स्क्रीन लेआउट है, ऑल होम स्क्रीन है और ये सारे फीचर आपको यहाँ पे होम सेटिंग के अंदर मिल जाएंगे। स्टेटस बार की बात करें तो स्टेटस बार में आपको बैटरी परसेंटेज जो आप हाइड और इनेबल कर सकते हैं, इंटरनेट स्पीड मिलेगी आपको और शो नोटिफिकेशन आइकॉन मिलेगा। सिस्टम आइकॉन जो है वो ये भी आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर। उसके बाद कंट्रोल सेंटर जो है वो कुछ आपको इस तरह से मिलेगा कि क्लासिक स्टाइल में आपको चाहिए या मॉडर्न स्टाइल में। तो अगर क्लासिक स्टाइल पे करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से नज़र आएगा, और अगर मॉडर्न स्टाइल में सेलेक्ट करते हैं तो आपको फिर जो है वो एडवांस कंट्रोल पैनल नज़र आएगा। लॉक स्क्रीन है तो लॉक स्क्रीन के ऊपर जो आपकी सेटिंग है वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम आउट भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं और लॉक स्क्रीन क्रूशल जो है वो आप टर्न ऑन और ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास गैस्चर्स हैं और गैस्चर्स के अंदर साइड बार है। तो साइड बार को अगर आप इनेबल करते हैं तो यहाँ से आपको साइड बार मिल जाएगा, जिसको मैंने डिसेबल किया हुआ है, और सिस्टम नेविगेशन 3 बटन आपको मिलेगी या गैस्चर के साथ मिलती है। 1 हैंडेड मोड है, पुट डिस्प्ले टू स्लीप है और 3 फिंगर शॉर्टकट आपका है स्क्रीन शॉट लेने के लिए। डबल प्रेस पावर बटन, तो इससे भी एक फंक्शन आप इनेबल कर सकते हैं। कोई भी जो है वो एप्लीकेशन आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो डबल प्रेस पावर बटन से आपका वो जो ऐप है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप मज़ीद जो है वो ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं जो उनसे आपके मोबाइल के अंदर मौजूद होंगे। तो डबल प्रेस को मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ और बैक पे चले जाता हूँ। मीडिया कंट्रोल सेंटर है, एयर कॉल एक्सेप्टेंस है, तो ये जो है इनकमिंग कॉल पे आपको गेस्चर के थ्रू मिलेगा। साउंड एंड वाइब्रेशन में यहाँ पे आपको जो है वो साउंड से रिलेटेड और वाइब्रेशन और इसके मीडिया वगैरह की जो वॉल्यूम्स हैं और रिंग टोन्स वगैरह हैं, टचेस वगैरह है, ये सारा कुछ टच साउंड ये सारा कुछ आपको मिलेगा। ऑलवेज शो आइकॉन व्हेन वाइब्रेशन मोड ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। और मल्टी वॉल्यूम जो है वो भी आपको नज़र आएगा कि आप अगर इसको ऑन करते हैं तो इस तरह से आपका वॉल्यूम जो पैनल है इसको आप अगर ओपन करते हैं तो आपको जो है वो मल्टी वॉल्यूम जो है वो नज़र आना चाहिए, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त और मल्टी वॉल्यूम जो है वो शो नहीं होता, बल्कि एक नया जो है वो मेरे पास आ जाता है। हो सकता है ये रिस्टार्ट के बाद ठीक हो जाए। चार्जिंग साउंड वगैरह है, मीडिया कंट्रोल है और ये चीज़ें सारे आपको साउंड में मिलेंगी। नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन में आपको ऐप सेटिंग है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, कन्वर्सेशन है, बबल्स है, डिवाइस ऐप है, नोटिफिकेशन है और इस तरह डू नॉट डिस्टर्ब है, वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट है और साइलेंट वगैरह है, अलाउ नोटिफिकेशन स्नूजिंग है और ये सारा कुछ आप पढ़ भी सकते हैं। इनहेंस नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद मैक्स सिस्टम इंजन है, यानी कि यहाँ पे आप जो है वो गेम वगैरह के लिए अपने मोबाइल को टर्बो मोड पे ले जाएं या यहाँ से आप जो है वो इसको बैलेंस मोड पे ले जाएं और या फिर जो है वो आप बैटरी के ऊपर ले जाएं तो आपकी मैक्सिमम बैटरी मिलेगी आपको। तो मैं बैलेंस्ड के ऊपर सेलेक्ट कर देता हूं और थर्मल ये सारा कुछ जो है आपको सिर्फ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता है। इसको प्रेस करने से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, बाकी यहाँ पे इसका कोई फंक्शन नहीं है नीचे जो आपको नज़र आ रहे हैं। बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगी। बैटरी सेवर मोड भी यहाँ पे आपको मिलेगा और उसके बाद बैटरी यूजेज रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। और ऑप्टिमाइज चार्जिंग है, ओवर चार्ज प्रोटेक्शन है, लिमिट चार्ज आफ्टर 3 डे है और इस तरह का फीचर आपको मिलेंगे। तो ओवर चार्ज प्रोटेक्शन में आपको बैटरी को जो है वो हेल्थी और ओवर हीटिंग से बचाता है और 80% तक जो है वो बैटरी को चार्ज करेगा। इस तरह का फीचर यहाँ पे रोम में मिलेंगे। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगी और इसके अंदर इसको आप ऑन कर सकते हैं तो ये आपके मैनेज करेगा आपके स्टोरेज को। उसके बाद लोकेशन है और एक्सेसिबिलिटी है, डिवाइस शील्ड है, स्क्रीन टाइम है। तो स्क्रीन यानी कि आपने कितनी देर जो है
वो स्क्रीन टाइम को ऑन रखना है या ऑफ रखना है, तो ये सेटिंग भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी भी है यहाँ पे, प्राइवेसी है, सेफ्टी इमरजेंसी है, गूगल है, सिस्टम अपडेट्स है जो कि काम बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है पोर्टेड रोम है तो यहाँ पे अपडेट तो काम करेगी नहीं। और इस तरह सिस्टम के अंदर जो है वो आपको डेवलपर की ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे प्ले स्टोर की। तो प्ले स्टोर जो है वो आपको अलहदा से इस रोम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, एपीके डाउनलोड करनी पड़ेगी, और एपीके को डाउनलोड करने के बाद आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। और डिवाइस जो है वो आपको सर्टिफाइड नहीं मिलती, प्ले सर्विसेज और प्ले स्टोर आपको खुद से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर आप इंस्टॉल करेंगे तो प्ले सर्विसेज ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी, और इसको आपको इनेबल का सिर्फ बटन दबाना पड़ेगा तो ये एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसका ये ऐप स्टोर मिलता है एक बिल्ट इन इस रोम के अंदर। तो मैं इसको आपके सामने जो है यहाँ पे एक दफ़ा ट्राई करवा देता हूँ। इंटरनेट के ऊपर जब जाएगा, रिफ़्रेश करेंगे, इसको बैक पे जाता हूँ मैं और ओके करता हूँ, फिर इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे अब आप देखते हैं कि आपको अपना भी एक ऐप स्टोर यहाँ पे मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर है, जिसकी मुझे तो कम से कम बिल्कुल भी समझ नहीं आई। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो शायद आपको जो है वो बेहतर तरीके से आइडिया हो सके। तो इसको लोड होने देते हैं, अभी ये लोड हो रहा है। वैसे इस रोम का मैंने देखा है इंटरनेट जो है स्पीड वो यहाँ पे कम मिलती है हमें, और उतनी जल्दी से जो है वो लोड नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर 1.48 MB तक डाउनलोड यानी कि डाटा डाउनलोड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें डिस्प्ले के अंदर जो है वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे ये देखें फिर रीट्राई वगैरह का, लेकिन ये वैसे एप्लीकेशन काम करती है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं 3D बेंचमार्क की। तो 3D बेंचमार्क को मैंने रन किया था। यहाँ पे रिजल्ट आपको इस तरह मिलेगा, 110 आपको वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम और 3880 आपको वाइल्ड लाइफ के ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो CPU थ्रोटलिंग और बाकी जो है टेस्ट मैंने किए थे Antutu का। तो आपको जो DRM इन्फो है वो वाइड वाइन लेवल 1 के ऊपर मिलेगा, यानी कि आपका DRM जो है वो सिक्योर है। और उसके बाद जो है वो CPU थ्रोटलिंग है और 3D बेंचमार्क जो है वो Antutu का, उसको भी मैंने रन किया था। रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है, अभी ओपन होता है तो ये देखें कि रिज़ल्ट जो है वो 5,70,469 है। और मोटरोला रेजर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, और जो बैटरी थी वो चार्जिंग पे लगी हुई थी, और टेम्परेचर जो था वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपग्रेड हुआ था, तो यानी कि बढ़ा था। और आपको फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन करने के लिए किसी भी इमेज वगैरह के लिए आपको ये ली फाइल मिलेगा। ली फाइल को आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो मिलेंगी स्क्रीनशॉट्स वगैरह। तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्कोर। ये Antutu का स्कोर था जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद गीक बेंचमार्क जो है वो आपको 895 सिंगल कोर के ऊपर और मल्टी कोर के ऊपर 2408 मिलेगा। और उसके बाद जो आपके पास CPU थ्रोटलिंग है उसको मैंने कम ही रन किया था, 5 मिनट सिर्फ मैंने इसको रन किया था। और यहाँ पे आप क्लॉक स्पीड देख सकते हैं कि क्लॉक स्पीड जो है वो 1.86 गीगाहर्ट्ज़ है। और इसके बाद जो है वो आपका परफॉर्मेंस मिलेगी आपको मैक्सिमम 197,131 GAPS, एवरेज के ऊपर 173:1 और मिनिमम के ऊपर 147,059 मिलेगा। और इसके अलावा आपको 81% तक CPU थ्रोटलिंग मिलेगी। तो ये तो हमारे बेंचमार्क वगैरह की बात होगी। और जहाँ तक बात है गूगल फ़ोटोज़ की, तो फ़ोटोज़ में आपको जो बेसिक 15 GB मिलता है वही मिलेगा, यहाँ पे पिक्सल वगैरह की स्पूफिंग नहीं है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स कोशिश की है कि मैं देख सकूँ कि कोई कैमरे वगैरह की ऐप है, तो कैमरा की ऐप भी आपको नहीं मिलती यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये बाकी सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये बाद में डाउनलोड हुए हैं, और ये स्क्रीन रिकॉर्डर इसके अंदर है, लेकिन कैमरा की ऐप नहीं है। आपको थर्ड पार्टी कैमरा यूज़ करना पड़ेगा, जो भी आपको वो यहाँ पे मिल जाए। आप गूगल का कैमरा यूज़ कर सकते हैं, तो Gcam जिसे कहते हैं वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली एक पोर्टेड रोम है जिसको रन किया गया है, और मिनिमल इसके अंदर ऐप्स को इंस्टॉल किया गया है, और यहाँ पे इस तरह का कोई फीचर नहीं है। बाकी PUBG की बात करें तो PUBG मैं आपको यहाँ पे रन करवा के दिखा देता हूँ। PUBG आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, और यहाँ पे जब PUBG लोड होती है तो वॉल्यूम साथ में आपको कुछ इस तरह से एक्सपेंडेड मिलेगा, जो कि हम पीछे इनेबल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जब कोई एप्लीकेशन प्ले होती है तो तब ही शो होता है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये एक बेसिक रोम है, स्पीड भी आपने देख ली CPU की, और साथ में मैंने आपको बाकी जो चीज़ें हैं वो भी चेक करवा दी हैं। तो PUBG से आप ज़्यादा इस रोम के ऊपर एक्सपेक्टेड ना रखें अपने आप को, क्योंकि इसमें आपको जो है वो ना तो 90 FPS मिलता है और ना ही आपको यहाँ पे गेम टर्बो वगैरह मिलेगा। कुछ आपको सिर्फ जो है उस लेवल के ऊपर आपको PUBG मिलेगा खेलने के लिए।
तो बेसिकली तो ये एक पोर्ट्रेट रोम है, ज़रूर आप इसको चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और इसको जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से ये एक डेली ड्राइवर रोम नहीं है कि आप इसको जो है वो अपने डेली ड्राइवर के तौर पे इस्तेमाल कर सकें और मोबाइल में इसको परमानेंटली जो है वो इंस्टॉल रख सकें। बाकी ये आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट की स्पीड जो है वो मुझे यहाँ पे स्लो महसूस हो रही है। तो इंटरनेट जो है वो कनेक्टेड है लेकिन स्पीड जो है वो बहुत स्लो है और लॉग इन अगेन का ऑप्शन आ रहा है, तो वो भी मैं कर देता हूँ। मैंने 4G ऑन कर दिया है यहाँ पे, लेकिन अभी भी जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे मिल रही है। तो अभी इंटरनेट की स्पीड इसलिए सेट हो गई है कि 4G का आपको पता है कि स्पीड ज़्यादा मिलती है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको PUBG है एवरेज प्ले मिलेगा, आपको कोई स्मूथनेस वगैरह इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे अभी आपको शायद महसूस भी हो रहा हो कि जैसे ही मैं बटन को प्रेस करता हूँ तो फ्रेम वगैरह का इशू थोड़ा सा आता है यहाँ पे। और सेटिंग में अगर हम जाएँ तो यहाँ पे आपको ग्राफिक एंड ऑडियो के अंदर जो है वो स्मूथ एक्सट्रीम के ऊपर मिलेगा, 90 FPS आपको नहीं मिलता। तो एक एवरेज जो है वो आप यहाँ पे एक खेल सकते हैं PUBG को, इतना स्मूथ आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स के कैमरा वगैरह की और कोई एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं है। एक लास्ट चीज़ मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ कि विंडो को मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर है वो मैजिस के साथ यहाँ पे रन कर रहा है और कोई रूट डिटेक्शन वगैरह यहाँ पे नहीं मिल रही। तो विंडो आपका यहाँ पे रन करेगा अगर आप विंडो जो है वो इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो दोबारा अपना वाईफाई इंस्टॉल इनेबल कर देता हूँ, विंडो नहीं चल रहा। तो ये देखें, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स के विंडो यहाँ पे रन कर रहा है, विंडो का कोई इशू नहीं आ रहा। और इसको किस तरह से रन करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक पोर्ट्रेट रोम के अंदर आपका विंडो चल रहा है, पोर्ट्रेट रोम भी है। आप देख सकते हैं कि मैजिस्क डेल्टा मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, जो लेटेस्ट और रिसेंटली इसका एक अपडेट आया है 26101। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में ही बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिल सके। साथ में मैं टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।